सो दिस इज द लेक्चर 9 जिसमें हम लोग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट देखेंगे। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स। तो बेटा एक सैटेलाइट के पास कौन कौन सी एनर्जी होती है? अगर एक सैटेलाइट को हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, राइट, अगर हमने एक सैटेलाइट को ऑर्बिटल वेलोसिटी से थ्रो किया है, जैसे ये सैटेलाइट है, ये m मास का सैटेलाइट है, ये vo वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है r रेडियस के ऑर्बिट में। r रेडियस के ऑर्बिट में vo यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी से ये रोटेट हो रहा है। यस दीपांश, बेटा बताइए इसके पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं बेटा। इसकी बात करेंगे तो बताइए इसके पास काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी? क्या काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वीओ स्क्वायर नहीं होगी क्या? सो हाफ एम वीओ स्क्वायर की वैल्यू बेटा किसके बराबर हो जाएगी? हाफ एम इंटू वीओ कितना है? ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है? जी एम बाय आर। सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपकी आ गई जी एम बाय 2r। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है बेटा आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, हाँ बेटा ये नहीं, कहां से कहां कट गया? इस कौन से आप से कौन सा आप कट गया बेटा? नहीं कटेगा ना, ये हाफ एम था, मैंने एज इट इज हाफ एम ही आगे लिखा है, मैंने इक्वेट थोड़ी की है किसी को, बस मैंने वी स्क्वायर की वैल्यू पुट की है बेटा, वीओ स्क्वायर की वैल्यू पुट की है मैंने। सो ये आगे काइनेटिक एनर्जी। अब है पोटेंशियल एनर्जी। बेटा बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाँ जी, सो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस जी एम बाय कितना डिस्टेंस है? आर। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब बताइए टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी बेटा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई? जी एम एम बाय 2r एंड माइनस GMM/r। इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस GMM/2r रह जाएगा बेटा। सो दिस इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी और एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब अगर हम तीनों एनर्जीज का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का ग्राफ अगर बनाएं वर्सेस आर, एनर्जीज वर्सेस आर, तो बेटा किसका ग्राफ कैसा आएगा? काइनेटिक एनर्जी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन पॉजिटिव है काइनेटिक एनर्जी, है ना? सो ये ग्राफ आ जाएगा बेटा काइनेटिक एनर्जी ग्राफ। किसका आ जाएगा ये? अगर ये काइनेटिक एनर्जी का है तो देखो जितनी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की है बेटा, क्या उतनी ही वैल्यू टोटल एनर्जी की भी है, लेकिन साइन नेगेटिव है। देखो ये भी GMM/2r और वो माइनस GMM/2r, दोनों के नीचे 2r है ना। सो इतनी ही वैल्यू है, सेम वैल्यू है, लेकिन किसके कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन है। ऐसा ही ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी का, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं देखूं तो पोटेंशियल एनर्जी के नीचे यहां 2 नहीं है ना? अगर मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो 2 से 2 कट जाता, सेम आ जाता, यानी टोटल एनर्जी का डबल कौन है? पोटेंशियल एनर्जी है। सो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा आ जाएगा बेटा, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, है तो वो भी नेगेटिव ही ना, नेगेटिव ही है ना। सो देखिए अब देखो टोटल एनर्जी किसके बराबर है? टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना? और टोटल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी का हाफ भी है ना? हाफ है कि नहीं है? सो ये रिलेशन है इनकी। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दी हो, जैसे मैं अगर कह दूं कि दिस इज द क्वेश्चन कि फॉर सैटेलाइट काइनेटिक एनर्जी बेटा 100 जूल है, सो फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। क्या होगी? अगर काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, सो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी आ जाएगी -100 जूल, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। और पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? नहीं, देखो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो टोटल एनर्जी का डबल हुआ ना। अगर हमें पोटेंशियल निकालनी है तो इस 2 को यहां नहीं मल्टीप्लाई करेंगे क्या? तो माइनस का 200 जूल आ जाएगी। तो कोई मुश्किल है बेटा ये निकालने में? ठीक है। सी, एक क्वेश्चन ऐसा है कि सैटेलाइट अगर अपने ऑर्बिट में घूम रहा है वीओ स्पीड से, है ना? कितनी स्पीड से? वीओ। अगर ये आर डिस्टेंस पे घूम रहा है, कितने डिस्टेंस पे? और अगर हमें उसका रेडियस जो है वो 2r करना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? सो अगर ये वर्क डन निकालना है कि भाई एक सैटेलाइट है जो घूम रहा है, अगर उसका रेडियस मुझे r से 2r करना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस कैसे होंगे भाई? वर्क डन रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। वर्क डन रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, हाँ, डेल्टा यू है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन, और उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ऑर्बिट चेंज करने वाले। अब बेटा सैटेलाइट कितने तरह के होते हैं उस चीज पे आ जाओ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट। उससे पहले तो नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट तो क्या हो गया? मून जो धरती के चारों तरफ घूम रहा है ना? आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिनको हम प्लेस करते हैं, जिनको हम घुमाते हैं, है ना, वो हो गए आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट 2 तरह के होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट। जैसे कि ये अर्थ है ना, ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन है, ये वाला प्लेन इसका कैसा है? दिस प्लेन इज नॉन एज इक्वेटोरियल प्लेन। अगर इस इक्वेटोरियल प्लेन में कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है जस्ट लाइक दिस, इस सैटेलाइट के जैसा, अगर उसकी अर्थ के सरफेस से हाइट है h, है ना, कितनी हाइट है? और अगर इस h हाइट के ऑर्बिट में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है इक्वेटर के अराउंड, है ना, और अगर उसकी स्पीड अर्थ की स्पीड की जितनी है, नहीं समझ, यस, सो अगर अर्थ की जितनी एंगुलर स्पीड है इतनी ही एंगुलर स्पीड इस सैटेलाइट की हो जाए, है ना, सेम एंगुलर स्पीड हो जाए, तो इस सैटेलाइट को हम कहेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो बताइए बेटा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जैसा नाम से आपको पता चल रहा है कि जियो मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे रहे, यानी अर्थ के रिस्पेक्ट में जो रेस्ट पे रहे उस सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? अब अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई चीज स्टेशनरी कैसे रहेगी? जब वो उसी की जितनी स्पीड से घूम रही हो। जैसे ये मान लो सैटेलाइट है, मेरे चारों तरफ घूम रहा है, अगर ये ऐसे घूम रहा हो तो मैं कहूंगा यार ये तो यहाँ था, और ऐसे मूव होके आ गया, यस और नो मान ली। लेकिन अगर मैं भी इसके साथ साथ ऐसे घूम रहा हूं तो मुझे लगेगा यार ये तो मेरे आंखों के बिल्कुल सामने है और हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहने वाला है। अगर कोई सैटेलाइट दिल्ली के ऊपर है
और हमेशा दिल्ली के ऊपर ही रहता है। अगर अर्थ रोटेट करती रहती है तो वो अर्थ के साथ साथ रोटेट करता रहता है, तो उस सैटेलाइट को क्या बोलेंगे? समझ गए? हाँ, तो ऐसे जैसे ये मान लो मैं अर्थ हूं और मैं अपने एक्सिस पे घूमता हूं, है ना? तो एक ऐसा सैटेलाइट जो मेरे साथ साथ घूमे, मेरे रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रहे, तो उसकी एंगुलर स्पीड और मेरी एंगुलर स्पीड क्या होनी चाहिए? है ना? क्या आप बता सकते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स। हाँ, क्योंकि अर्थ का भी तो टाइम पीरियड 24 आवर है ना अपने एक्सिस पे घूमने का। सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिसकी हाइट होती है 36,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ओके, जिसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स, अर्थ के जितना, जिसका एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल्स टू एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, और सेंस ऑफ रोटेशन भी सेम है। अर्थ एंगुलर अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन में घूमती है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। यूज क्या है? यूज बताओ बेटा, इस सैटेलाइट का यूज क्या है? जो सैटेलाइट आपके ऊपर होगा तो वो आपके अराउंड जो एटमॉस्फेयर है, आपके सिर के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, क्या उसकी जानकारी नहीं दे देगा? क्या क्या वो सैटेलाइट ऐसे देख के बता देगा बादल है, बादल आ गए, ह्यूमिडिटी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, जो आपके फोन में वेदर फोरकास्ट आता रहता है, तो वो सैटेलाइट उसी सैटेलाइट के थ्रू आता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के थ्रू मौसम का हालचाल और आपके सीसीटीवी सर्विलेंस कम्युनिकेशन, ये सब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की वजह से उतरता है। यस और नो? आपके फोन में रेंज आ रही है, लगातार आ रही है ना? टावर्स के थ्रू, उस टावर को कंटिन्यूअसली कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोवाइड कर रहा होगा। कौन? जो सैटेलाइट बिल्कुल ऊपर है और टावर के बिल्कुल ऊपर, वो लगातार आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सिग्नल्स प्रोवाइड कर, क्या प्रोवाइड कर रहा है? अगर वो सैटेलाइट इस टावर से दूर चला जाएगा, सिग्नल लॉस नहीं हो जाएगा क्या? तो कई एरियाज आपने ऐसे देखे होंगे जहां पे सिग्नल नहीं आते हैं, इसका मतलब वहां उनके ऊपर सैटेलाइट नहीं, दूर है सर, ओके। और इस टाइप के सैटेलाइट प्रोपगेशन को कहते हैं स्काई वेव प्रोपगेशन। खैर वो आपके काम का नहीं है क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम अब सिलेबस में नहीं आता है, ओके। स्काई वेव प्रोपगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, वो सब आपके स्टडी में नहीं है, लेकिन वो होता सैटेलाइट के थ्रू ही था। मोबाइल में जो जैसे हम किसी का मोबाइल डायल करते हैं तो यहाँ से सिग्नल जाता है ना टावर के पास, और टावर कहाँ भेजता है? सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट दूसरे टावर के पास, जो रिसीवर के फोन के नजदीक टावर है, और वो टावर रिसीवर के फोन के अंदर सिग्नल भेजता है, यानी ये ग्रोथ रहती है। यहां से मोबाइल से सिग्नल कहाँ जाएगा बेटा? पोलर सैटेलाइट की वो बता दो। अच्छा एक सेकंड, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की स्पीड भी बता देता हूँ। स्पीड भी नियरली शायद 3 किलोमीटर पर सेकंड, हाँ 7.1 किलोमीटर पर सेकंड के अराउंड होती है। और जो पोलर सैटेलाइट है वो पोल्स के अराउंड घूमेगा बेटा, ऐसे ही, ठीक है? कैसे घूमेगा पोलर सैटेलाइट? पोल के अराउंड ऐसे घूमेगा। उसकी कितनी हाइट होती है सरफेस से? 500 से 900 किलोमीटर तक की हाइट होती है। 500 से तक की हाइट होती है। 3 किलोमीटर पर सेकंड तक शायद स्पीड होती है, और शायद 1 घंटे में, और उसी हिसाब से जितनी बेटा जिस हिसाब से उनकी हाइट होती है उसी हिसाब से उनका टाइम पीरियड भी अलग अलग होता है। यस और नो? अब एक पोलर सैटेलाइट क्या काम करेगा, कहाँ यूज होगा? पोलर सैटेलाइट यूज होता है मैपिंग में। जैसे बेटा इसको करेक्ट कर लो, 7.1 की बजाय ये 3.1 किलोमीटर पर सेकंड ही है। समझ रही? हाइट कैसे निकाली? अब देखो हाइट निकालने का तरीका क्या है। देखो हमें ये पता है कि टाइम पीरियड सैटेलाइट का, टाइम पीरियड का स्क्वायर एवरेज डिस्टेंस क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बेटा यही तरीका हम लोग यूज करेंगे
हम लोग क्या करेंगे, यही तरीका यूज करेंगे। तो बताओ इस सैटेलाइट पे, एम मास के सैटेलाइट पे जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा? यस, काम करेगा। तो उसका हमें टाइम पीरियड तो पता ही है 24 आवर्स होते हैं, तो हाइट निकल जाएगी। तो बेसिकली इस सैटेलाइट का डिस्टेंस सेंटर से कितना है? आर प्लस। सो देखो फोर्स हो गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वीओ स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। हाँ बेटा, क्या यहां से वीओ की वैल्यू आ गई? अब इस वीओ की वैल्यू हम लोग टाइम पीरियड में पुट कर देंगे 2 पाई आर प्लस एच डिवाइडेड बाय वीओ। बेटा ये कैसे निकाला मैंने? 2 pi r अरे टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर बाय वी। क्लियर है? या तो आप एक काम करो, इसकी जगह पे स्मॉल आर पुट कर दो आर प्लस एच की जगह, बाद में इसको आर प्लस एच कर देना, कर सकते हो। और टाइम पीरियड हो गया 2 पाई आर बाय वीओ। इस वीओ की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो टाइम पीरियड तो आपको पता है ना, एच की वैल्यू आ जाएगी। सो क्या वैल्यू आएगी बेटा एच की? क्या वैल्यू है? यस, सो ये आ गया टाइम पीरियड पुट करने के बाद वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया। अब आपने यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू आर प्लस एच रख देनी है ना। बताओ स्मॉल आर क्यूब किसके बराबर? टी स्क्वायर जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर। आर क्यूब को क्या लिखोगे? कैपिटल आर प्लस एच टी स्क्वायर जी एम ओवर 4 पाई स्क्वायर रेस टू द पावर 1/3। क्यूब रूटिंग बहुत साइज कर दिया है ना। तो h की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा? टी स्क्वायर जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर, पावर है 1/3 माइनस आर। यस और नो, ये h आ गया बेटा। ठीक है, अब हमें सबकी वैल्यूज पता है, आर भी पता है, टाइम पीरियड भी पता है, जीएम की वैल्यू भी पता है। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट यहां से आ जाएगी 36,000 किलोमीटर्स। ओके, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद। ऑल राइट, यस बेटा। सो अब मैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिखा दूं आप लोगों को कि किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो कितनी स्पीड देने से क्या होगा। अगर मैं किसी सैटेलाइट को यहां से लॉन्च करूंगा बेटा, अगर मैंने इसको बहुत हल्की सी स्पीड दी है किसी एंगल पे, तो ये प्रोजेक्टाइल करके यहीं पे गिर जाएगा। उसमें वो प्रोजेक्टाइल एंगल पे भी डिपेंड करेगा, उसकी रेंज वगैरह कितनी दूर जाके गिरेगा, उसकी रेंज वगैरह एंगल पे भी डिपेंड करेगी, है ना। तब एंगल पे डिपेंड करेगी। लेकिन अगर आपने उसको स्पीड दी है एस्केप वेलोसिटी के बराबर, तो वो बाहर निकल जाएगा और वो हमारी स्पीड एंगल पे डिपेंड नहीं करेगी। तो अगर मैंने किसी सैटेलाइट को h हाइट से थ्रो किया है और उसको लेस देन वीओ स्पीड से, मैंने उसकी स्पीड कितनी रखी है? लेस देन वीओ, तो वो क्या होगा? क्या होगा उसके साथ बेटा? वो ऐसा करके जमीन पे गिर जाएगा। अगर मैंने उसको वीओ के बराबर स्पीड दी है, ये फर्स्ट मोशन था इसका बेटा। कैसा मोशन था ये? सेकंड। अगर मैं इससे ज्यादा स्पीड दूं तो बेटा सेकंड क्या बनेगा? अगर मैं इससे ज्यादा स्पीड से थ्रो करता हूं इसको, यानी ये है सेकंड पार्ट इसका, तो ये ऐसे घूमेगा, है ना। तो ये है सेकंड पाथ। अब फर्स्ट में तो मैंने स्पीड लेस देन वीओ दी है, सेकंड वाले में मैंने स्पीड इक्वल टू वीओ दी है, थर्ड वाले में मैं स्पीड वी ओ से तो ज्यादा रखूंगा, लेकिन किससे कम रखूंगा बेटा? एस्केप वेलोसिटी से कम रखूंगा। यानी v जो है वो vo से तो क्या है? ज्यादा है, और ve से कम है। यानी एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में कोई स्पीड दी है मैंने, तो क्या होगा? क्या होगा अब उस सैटेलाइट का बेटा? वो सैटेलाइट ऐसे जाएगा
इलिप्टिकल पाथ करेगा और दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाए। पहले इलिप्टिकल पाथ पे नहीं था, लेकिन अब ये इलिप्टिकल पाथ कवर करेगा। हाँ, पहले सर्कुलर पाथ में था, अब ये इलिप्टिकल पाथ में जाए, बहुत दूर जाएगा और वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इसके वेलोसिटी के बराबर अगर वेलोसिटी दे दी है तो क्या होगा? ये था थर्ड और ये है अभी फोर्थ। अगर वेलोसिटी आपने एस्केप वेलोसिटी के बराबर दी है तो ये बाहर निकल जाएगा और बाहर जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। नहीं नहीं, जैसे भी जाएगा ये, चाहे स्ट्रेट लाइन से जाए लेकिन बाहर निकल जाएगा। और अगर आपने वेलोसिटी फिफ्थ, अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन इसके वेलोसिटी दी है तो बाहर निकल जाएगा और बाहर जाने के बाद भी उसकी स्पीड से, किसी न किसी स्पीड से वो मूव करेगा। और उस स्पीड को क्या बोलते हैं बेटा? इंटरस्टेलर वेलोसिटी। वी इंटरस्टेलर, इंटरस्टेलर स्पीड से वो मूव करेगा अगर आपने उसको स्पीड ये ज्यादा दी। तो ये 5 तरीके से हम इसका मोशन ऑब्जर्व करते हैं। तो यहां पे भी लिखना मोशन कैसा होगा, मोशन कैसा होगा, मोशन कैसा होगा, और इसमें मोशन कैसा होगा, और इसमें मोशन कैसा होगा। जमीन पे किसमें वापस आएगा और किसमें वो एस्केप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग स्पीड देने से सैटेलाइट का मोशन अलग अलग हो सकता है।